मगरमच्छ, तुमने तो कहा था कि बाघ से मिलाने लाए हो, यह क्या कर रहे हो? मगरमच्छ ने अब और झूठ न बोलते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं भूखा हूँ, मुझे खाना है और मैं जानता था कि तुम अकेले आओगे तो मुझे शिकार करने में आसानी होगी। अगर तुम मुझे खा ही लोगे तो कम से कम मुझे एक बार बाघ से मिलने दो, वह तुम्हारा भी दुश्मन है। ठीक है, चलो, लेकिन कोई चालाकी नहीं। एक हरे भरे जंगल के किनारे एक बड़ी नदी बहती थी। उस जंगल में 3 खास जीव रहते थे। एक बाघ जो खुद को जंगल का सबसे बलवान मानता था, एक मगरमच्छ जो नदी में रहता था और खुद को बहुत चालाक समझता था, और एक सियार जिसे सब उसकी समझदारी और ईमानदारी के लिए जानते थे। तीनों की आपस में खास दोस्ती नहीं थी, लेकिन एक दूसरे को पहचानते थे। मगरमच्छ को बहुत लंबे समय से खाने के लिए कुछ अच्छा नहीं मिला था। वह शिकार ढूंढते ढूंढते थक गया था। तभी उसके मन में एक योजना आई। वह सोचने लगा, अगर मैं किसी और को धोखा देकर अपना पेट भर सकूं, तो क्यों न ऐसा करूं। उसे याद आया कि सियार जंगल में सबसे ईमानदार है, लेकिन थोड़ा भोला भी है। वह सीधा सियार के पास गया और बोला, भाई सियार, तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। बाघ ने मेरे पास आकर तुम्हारे खिलाफ बहुत गलत बातें कही हैं। वह कह रहा था कि तुम उसके रास्ते में रोड़ा बनते हो। पर मैं तो कभी उसके रास्ते में नहीं आया। मगरमच्छ ने झूठ बोलते हुए कहा, वह तो तुम्हें सजा देना चाहता है, लेकिन मैं तुम्हारा मित्र हूँ, इसलिए तुम्हें पहले से बता रहा हूँ। सियार ने चिंता से पूछा, अब क्या करना चाहिए? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी और बाघ की सुलह करवा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ नदी के किनारे चलना होगा, वहीं हम सब बात करेंगे। सियार थोड़ी देर सोचकर मान गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि मगरमच्छ झूठ बोल रहा है। मगरमच्छ का असली इरादा था सियार को नदी के पास ले जाकर उसे शिकार बना लेना। उसका प्लान था, जैसे ही सियार झुकेगा पानी पीने, वह झपट्टा मारकर उसे पकड़ लेगा। सियार तो पूरी तरह विश्वास कर रहा था। तुम सचमुच अच्छे हो, जो तुमने मुझे पहले ही बता दिया। मगरमच्छ मन ही मन मुस्कुरा रहा था। दोनों नदी किनारे पहुँचे। सियार जैसे ही पानी पीने झुका, मगरमच्छ ने झपट्टा मारा, लेकिन सियार चौकन्ना था। जैसे ही पानी हिला, उसे कुछ संदेह हुआ। वह तुरंत पीछे हट गया और बोला, मगरमच्छ, तुमने तो कहा था कि बाघ से मिलाने लाए हो, यह क्या कर रहे हो? मगरमच्छ ने अब और झूठ न बोलते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं भूखा हूँ, मुझे खाना है और मैं जानता था कि तुम अकेले आओगे तो मुझे शिकार करने में आसानी होगी। सियार अब बहुत गुस्से में था, लेकिन डर भी रहा था। उसने जल्दी से सोचा और बोला, अगर तुम मुझे खा ही लोगे तो कम से कम मुझे एक बार बाघ से मिलने दो, वह तुम्हारा भी दुश्मन है। वह खुद को जंगल का राजा मानता है और तुम्हें कमजोर समझता है। हम मिलकर उसकी चालाकी से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, चलो, लेकिन कोई चालाकी नहीं। सियार अब सीधे बाघ के पास पहुंचा और पूरी बात बता दी, कैसे मगरमच्छ ने उसे झूठ बोलकर बुलाया, धोखा दिया और खाने की कोशिश की। बाघ पहले चुप रहा, फिर उसने मगरमच्छ से कहा, क्या ये सच है? मगरमच्छ थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ, मैंने झूठ बोला था, लेकिन मैं बहुत भूखा था। भूख ने मेरी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया था। अगर हर कोई भूख में धोखा देने लगे तो जंगल में कोई भरोसा नहीं रहेगा। तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। मगरमच्छ डर गया और बोला, मैं अब कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। सियार ने कहा, मगरमच्छ, तुम जंगल के पुराने और बड़े जीव हो, तुम्हें ऐसा काम शोभा नहीं देता। ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत है। बाघ ने फैसला सुनाया। मगरमच्छ को 1 महीने तक जंगल के सभी जानवरों की सेवा करनी होगी, पानी लाना, सफाई करना, बीमारों की मदद करना, यह उसकी सजा होगी। तभी वह समझेगा कि भरोसे का मूल्य क्या होता है। शुरू में मगरमच्छ को बहुत बुरा लगा, लेकिन जब वह सेवा करने लगा तो उसे महसूस हुआ कि दूसरों की मदद करना कितना सुखद होता है। धीरे धीरे बाकी जानवरों ने उसे फिर से स्वीकार किया। अब वह ईमानदारी से जीने लगा। सियार से उसने माफी मांगी और बोला, अब मैं झूठ नहीं बोलूँगा और कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। तुमने मेरी आंखें खोल दी। सियार मुस्कराया और बोला, हर कोई गलती कर सकता है, लेकिन गलती को मानना और सुधारना ही सबसे बड़ी बात है।
इस घटना के बाद बाघ, मगरमच्छ और सियार के बीच अच्छी मित्रता हो गई। उन्होंने तय किया कि जंगल में कोई झूठ, धोखा या अन्याय नहीं होने देंगे। सियार को जंगल का सत्यदूत कहा जाने लगा। जब भी कोई परेशानी आती, जानवर सियार के पास सलाह लेने जाते। बाघ ने कहा, राजा होना आसान है, लेकिन सही न्याय करना सबसे मुश्किल, और यह काम सियार जैसे बुद्धिमान और सच्चे जीव ही कर सकते हैं। एक झूठ का अंत बुरा होता है, दो धोखा देना आसान है, पर उसका पछतावा जीवन भर रहता है। 3 सच्चाई और ईमानदारी से जीने वाला ही असली विजेता होता है।